नमस्कार दोस्तों, कल मैंने आपको सॉल्यूशन स्टार्ट कराया था। आज हम सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज हम करेंगे जी नेगेटिव रिलेशन। अब देखिए, नेगेटिव रिलेशन में मैंने आपको कल रफली बताया था कि नेगेटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक डायग्राम ये है और दूसरा डायग्राम ये है, अगर उन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है तो इसमें भी क्रॉस आएगा, इसमें भी क्रॉस आएगा और लाइन लगेगी। नेगेटिव में मतलब लड़ाई, हमने क्रॉस लगाना है। अब वो मुझे कैसे पेपर में पता लगेगा? तो देखिए, पेपर में मुझे कैसे पता लगेगा, मान लीजिए मुझे स्टेटमेंट दिया हुआ है नो ए इज बी। इसका मतलब है कोई ए बी नहीं है। अब इसी को ही मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर कोई ए बी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ऑल ए आर नॉट बी। तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी नहीं हैं। तो पेपर में नो ए इज बी दिया हो या ऑल ए आर नॉट बी दिया हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे ए। ठीक है जी। अब अगर बोलता, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर बोलता सभी ए बी हैं तो आप ए के बाहर एक बड़ा डायग्राम बनाते और उस सारे ए को बी के अंदर डाल देते, पर ऐसा नहीं करना। फिर अगर वो बोलता कि सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, तो मैं ए को टच करता हुआ थोड़ा सा बी बना देता, पर मुझे वो भी नहीं करना। मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। तो एक आप ए बनाएंगे और इधर आप एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे, ये बी है। उसने बोला कोई ए बी नहीं है। तो जब भी पेपर में आपको स्टेटमेंट में नो या नॉट दिया हो तो इसका मतलब नो या नॉट का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब लड़ाई, लड़ाई का मतलब कांटा। तो एक कांटा आप ए पे लगाएंगे, एक कांटा बी पे लगाएंगे कि ए और बी दोनों की लड़ाई है, और एक लाइन से उसे डिफाइन करेंगे कि इन दोनों की आपस में लड़ाई है। तो नेगेटिव रिलेशन में आपने हमेशा ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है जी। अब आगे सुनिए, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर नीचे आपसे पूछता है कि नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ऑल ए आर नॉट बी, कि सभी ए बी नहीं है। मैंने लड़ाई वाला डायग्राम बनाया है। ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर लड़ाई की बात करें, देखिए वैसे तो लड़ाई में कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होती, पर मान लीजिए अगर इसका मतलब है कि ए और बी की 100% लड़ाई है और नीचे आपसे वही पूछ रहा है कि ए और बी की लड़ाई है 100%, तो इसमें ये वाला जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। फिर अगर नेक्स्ट कंक्लूजन आपसे पूछता है कि नो बी इज ए, तो इसमें यही कह रहा है कि कोई भी जो बी है वो ए नहीं है, तो फिर लड़ाई की बात कर रहा है, तो ये भी राइट हो गया जी। फिर मान लीजिए अगर आपको बोलता है कि सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए इसमें भी नॉट आ रहा है। अब लड़ाई में मैं परसेंटेज नहीं बता सकता कि अगर मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई है, आपकी या मेरी, तो वो 100% लड़ाई है या 5% है, 10% है। तो लड़ाई में क्या है कि अगर दो लोगों की लड़ाई है तो उसका मतलब क्या है कि अगर दो लोगों की लड़ाई है तो वो आपस में नहीं रहेंगे। ठीक है जी। या तो एक दूसरे को दिखते ही आमने सामने से हट जाएंगे, या मान लीजिए कुछ उठा के किसी ने किसी को मार दिया। देखिए कोई किसी को मार नहीं रहा है, समझने के लिए बताया गया एग्जांपल। तो अगर नेगेटिव रिलेशन में वो नेगेटिव कंक्लूजन ही पूछता है, तो लड़ाई में अगर लड़ाई की बात करता है तो लड़ाई में लड़ाई की सारी बातें राइट होती हैं, क्योंकि उसमें मैं परसेंटेज नहीं बता सकता, तो ये भी राइट होगा। और नेक्स्ट कंक्लूजन आपसे पूछता है कि सम बी आर नॉट ए, कि कुछ बी ए नहीं है, तो यहां भी नॉट आ रहा है। तो नेगेटिव रिलेशन में फिर वो नेगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा है, तो ये भी राइट है। तो मुझे पेपर में इतना दिमाग नहीं लगाना। मैं पेपर में कैसे याद करूंगा, मेरे को एक छोटा सा रूल याद करना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, इफ देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, अगर दो या दो से अधिक चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, देन ऑल नेगेटिव कंक्लूजन आर राइट। तो सभी नेगेटिव कंक्लूजन जो है वो मेरे राइट हो जाएंगे। यानी कि पेपर में अगर आपको पता है कि नो या नॉट वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैंने ये कांटे वाला डायग्राम बना दिया है, और उसके बाद कंक्लूजन में किसी भी कंक्लूजन में नो या नॉट आता है, तो देखिए नेगेटिव रिलेशन में अगर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन पूछता है तो वो सारे के सारे क्या होंगे जी, वो सारे के सारे राइट हो जाएंगे रूल नंबर 3 के हिसाब से। मतलब लड़ाई में लड़ाई की सारी बातें राइट होंगी, ये आपको याद रखना है रूल नंबर 3 से। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए अगर यही डायग्राम आपको दिया हुआ है लड़ाई वाला, कि मैंने कांटे वाला डायग्राम बना रखा है ए और बी का, और मेरे से कुछ और कंक्लूजन पूछ रहा है यहां पर, मान लीजिए कहता है ऑल ए आर बी। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्या ए और बी आपस में, मैंने कल आपको बताया था कि पॉजिटिव रिलेशन का मतलब दोस्ती, तो क्या आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सारे ए बी हैं, तो देखिए ये नहीं वाला डायग्राम है, तो उसमें पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरा पूछता है ऑल बी आर ए, क्या सभी बी ए हैं, तो फिर लड़ाई वाला डायग्राम है, ये भी गलत हो जाएगा जी। फिर अगर पूछता है सम ए आर बी, कि कुछ ए बी हैं, तो देखिए फिर लड़ाई वाला डायग्राम है, ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद फिर पूछता है जी सम बी आर ए, क्या कुछ बी ए हैं, तो यहां पे भी फिर लड़ाई वाला डायग्राम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मुझे पेपर में कैसे याद रखना है, मुझे एक छोटा सा रूल याद रखना है, रूल नंबर 4, इफ देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स देन ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन्स आर रॉन्ग।
अगर जिन दो की बात कर रहा है, ए और बी की, अगर उनका जो डायग्राम है वो कांटे वाला डायग्राम है, लड़ाई वाला डायग्राम है, और अगर वो मेरे से कंक्लूजन में अगर वो कोई भी पॉजिटिव बात पूछता है, तो मतलब देखिए यहां पर मुझे दिया हुआ है कि इन दोनों की लड़ाई है, और यहां मेरे से पूछ रहा है कि क्या ये दोस्त हैं। तो अगर किन्हीं दो लोगों की लड़ाई हो रखी हो तो क्या दोस्ती की बात सही होगी? नहीं होगी जी। तो कुछ नहीं करना मुझे, अगर लड़ाई वाला डायग्राम है तो दोस्ती की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी गलत होंगी। तो पेपर में मैं ऐसे याद रखूंगा। तो ये था जी मेरा नेगेटिव रिलेशन साइलोसिज्म में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नो रिलेशन के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।